जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। दर्श गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। दर्श गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। भोग जग दिखे रोग समान, जोग गुरु चित बसान। भोग जग दिखे रोग समान, जोग गुरु चित बसान। नीरख माया का रंग मेला, चेत चाहत सतसंग सैला। नीरख माया का रंग मैला, चेत चाहत सतसंग सैला। चरण गुरु बढ़े नया अनुराग, दी आशा सब जग की त्याग। चरण गुरु बड़े नया अनुराग, दी आशा सब जग की त्याग। जीगर तपन उठत दिन रात, रहूं अब कैसे चरणन साथ। जिगर तपन उठत दिन रात, रहूं अब कैसे चरणन साथ। खाना पीना नहीं मोहे भावे, चरणों में मन छीन छीन ध्यावे। खाना पीना नहीं मोहे भावे, चरणों में मन छीन छीन ध्यावे। संग जग जीव सुहावत नाही, दरस गुरु चाह बढ़े मन माही। संग जग जीव सुहावत नाही, दरस गुरु चाह बढ़े मन माही। जगत से रहना उदास, चरण में चाहत निश दिन वास। जगत से रहना उदास, चरण में चाहत निश दिन वास। परखो इंद्रिय चाल कुचाल, काल करम भरम का जाल। परखो इंद्रिय चाल कुचाल, काल कर्म भरम का जाल। भजन भक्ति नहीं बने आए, ध्यान सुमिरन दिया बिसराए। भजन
मैं चरणन विश्वास, करे गुरु पूरन मेरी आस। किया मैं चरणन विश्वास, करे गुरु पूरन मेरी आस। प्रेम गुरु जब मन में आवे, सूरत मन तब धुन को पावे। प्रेम गुरु जब मन में आवे, सूरत मन तब धुन को पावे। मेहर से खींचे जब सूरत, लखे तब हिय में गुरु मूरत। मेहर से खींचे जब सूरत, लखे तब हिय में गुरु मूरत। गगन में घंटा शंख सुने, नाल चढ़ मृदंग गर्ज गूने। गगन में घंटा शंख सुने, नाल चढ़ मृदंग गर्ज गूने। शून्य चढ़े माने सरोवर जाए, गुफा में बंसी ले बजाए। शून्य चढ़े मान सरोवर जाए, गुफा में बंसी ले बजाए। दर्श जय गुरुदेव पाओ सारे, जाओ सतगुरु पर बलिहार। दर्श जय गुरुदेव पाओ सारे, जाओ सतगुरु पर बलिहार। आरती लाऊं हित चित लाए, चरण गुरु ही ये बसाए। आरती लाऊं हित चित लाए, चरण गुरु ही बसाए। दरस गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। दरस गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसी तरह से आप लोग अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते रहोगे तो दुनिया और दुनियादारों से बचे रहो। क्यों? क्योंकि दुनियादारी बहुत बढ़ रही है और ये लोग दुनिया की तरफ ही खींच रहे हैं। प्रार्थना बोली जाती ना, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए दामन तुम्हारे। गुरु का चरण न छूटे, गुरु को हाथ पकड़ाए रहो। गुरु छोड़ेंगे नहीं, पार काटेंगे, और नहीं तो दुनिया में फंस जाओ। आप कहोगे भाई दुनिया क्या चीज होती है?
ये जहाँ रहते हो इस संसार को दुनिया ही कहते हैं। इसमें जो जीव रहते हैं संसारी कहते हैं। यहाँ दुख पैदा होता है, उपजता है, बढ़ता है, और दुख ही जीवन में लगा रहता है, दुख ही में आदमी चला जाता है। यह है संसार। जब से जीव भया संसारी, फिरे काल के फेरे। जब से संसार लोग चाहने लगे, संसारी वस्तुओं को लोग चाहने लगे, तब से काल के फेरे में फंस गए। तो दुनिया किसको कहती? जो अपने आखिरी वक्त पर काम ना आवे उसको कहते हैं दुनिया। ये दुनिया संसार काम आएगा आखिरी वक्त? दुनिया की चीजें काम आएंगी आखिरी वक्त तक? काम नहीं आएंगी। इसलिए रहो दुनिया में ही, लेकिन बचे रहो, बचकर चलो। किससे बचकर चलो? दुनियादारों से बच करके चलो, और दुनियादारी का काम जो कर रहे हैं उनसे बच के चलो। अब दुनियादारी में बहुत सी चीजें आती हैं, चोरी चकारी, बेईमानी, ठगी, व्यभिचार, खून कत्ल, ये भी दुनियादारी में आता है। कमाना खाना, नौकरी व्यापार का काम, ये भी दुनियादारी में आता है। और ये जो उपदेश होता है, उपदेश किसको कहती है? प्रवचन जिसको आप कहते हो, कथा भागवत जो लोग सुनाते हैं, या जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, ये सब दुनियादारी में आता है। इन कामों को करने से नुकसान भी होता है। खून कत्ल करते, मारे जाते, पीटे जाते हैं, सजा होती है। गलत काम करते हैं, बदनामी होती है। और मेहनत करते हैं, आमदनी होती है, व्यापार में घाटा भी होता है। ये सब दुनियादारी में ही आता है। तो जो भी काम है संसार में, ये जो लोग कर रहे हैं, दुनियादार लोग, वो दुनिया की बढ़ोतरी के लिए ही कर रहे हैं। देखो, चोरी कोई कैसे सीखता है? जब कोई उपदेश करता है, चोरी के बारे में बताता है। बिजनेस में तरक्की कैसे होती है? कि जब कोई समझाता है इस तरह बिजनेस करो, आमदनी हो जाएगी। घाटा कब होता है? जब कोई समझाता है यहाँ व्यापार में लगा दो, 1 का 4 गुना हो जाएगा, पार्टनर हमको बना लो, 4 गुना कमाई करा देंगे। शुरू में सारी कमाई दे देता है और आखिर में सब हड़प करके लेकर चला जाता है। तो ये उपदेश से होता है। ऐसे ही ये जो उपदेशक लोग हैं, वो दुनियादारी में ही तरक्की की बात करते हैं। वो उनकी जानकारी में ये जो आप कमाई करते हो, अंदर की साधना करते हो, वो नहीं है। आप ये समझो कि आपका इससे विमुखता का ये है। विमुख किसको कहते हैं? कि उधर देखो नहीं, उसको भूल जाओ। अब कहोगे भूल जाएंगे नौकरी को, व्यापार को भूल जाएंगे खेती करना, रोटी बनाना, बच्चे को खिलाना भूल जाएंगे, तो गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी भी चलती रहे और भूलो भी। ऐसा उपाय कौन बताता है? जो जानकार होते हैं, संत होते हैं, वो ऐसा उपाय बताते हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे ऐसा उपाय बताए कि भाई गृहस्थी का सारा काम करो, जो आपका फर्ज बनता है बच्चियों और बच्चियों, उस फर्ज को अदा करो। पत्नी का जो फर्ज बनता है पति के साथ, वो अदा करे। पति पत्नी का फर्ज अदा करे। बच्चे पैदा करते हो तो उनका फर्ज अदा करो। लेकिन अश्लील काम करो, सार शब्द को पकड़ो,
बाकी और लोगों के शब्द को भूलो। जो अभी तक धार्मिक भावना भरने वाले लोग आपको सुनाए कि जिससे दुनिया की चीजें आपको मिली, दुनिया के चीजों में आप फंसे, उसको भूलो। और ये जो भजन करने का तरीका गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों, गुरु महाराज के जाने के बाद मुझ नाचीज को हुक्म हुआ, मैंने बताया इस शब्द को आप पकड़ो भजन करके। वह है सार शब्द। कहा ना कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, जंत्र मंत्र सब झूठ है और मत भरमो जब होए, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। मंत्र जपते रहो, देवी खुश हो जाएंगी, देवी दे देंगे कुछ, देवता खुश हो जाएंगे कुछ दे देंगे। मंत्र जपते रहो, भूत प्रेत लगे हैं हट जाएंगे, कोई अन्य अदृश्य शक्तियां परेशान कर रही हैं वो हट जाएंगे, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जीव संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा, ये तो काल के घेरे में ही रह जाएगा। इसलिए इससे निकलने की कोशिश करो, सार शब्द को पकड़ो। सार शब्द किसको कहते हैं? भजन करते हो, किसी के ऊपर जो निर्मल है उस पर जल्दी दया हो जाती है। कैसा निर्मल है? गंदगी अंदर नहीं है, निर्मलता है। कौन सी गंदगी कहोगे? बाहर देखो गंदगी होती है और अंदर गंदगी होती है। आप समझो कपड़ा पहनते हो, आप कपड़े के ऊपर देखो ऐसे कोई चीज लगी रहती है, तो अंदर अगर उसको उतारोगे तो अंदर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, और अंदर गंदगी अगर रहती है तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है। अंदर और बाहर का दो हिस्सा है। शरीर का जैसे कपड़े का दो हिस्सा है, कोटा शर्ट ब्लाउज जो भी आप पहनती हो बच्चियों, तो दो पार्ट है उसका, एक मतलब ऊपर का है, एक अंदर का है। ऐसे शरीर का है, तो शरीर में बाहर से अगर कालिख लग जाए, बाहर गंदगी लग जाए, साफ कर दो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर भी सफाई हो जाएगी। अंदर सफाई नहीं हो पाती। अब कहोगे अंदर क्या है? अरे भाई, आप मुंह में डालते हो, मुंह को शीशे में देख लेते हो, मुंह में डालते हो तो कहाँ जाता है? अरे मुंह के अंदर ही तो जाता है, पेट में तो जाता है। मल जब बाहर निकलता है तो उसको देखते हो, लेकिन अंदर भी मल कहीं रहता है ना। मल अगर अंदर न रहे तो बाहर निकले कैसे? और मल जब अंदर रहता है, जोर करता है, आप जाते हो लेटरिन, तभी तो बाहर निकलता है, तो वो अंदर रहता है, तो वो अंदर का हिस्सा है। अब यह भी विचार करो कि आप और अगर मतलब ज्यादा जानकारी करना चाहो तो ये भी देखो कि भाई हम डालते तो हैं अनाज फल फूल और निकलता है मल, तो कोई मशीन होगी कि जो उसको मल बनाती होगी। हम बढ़िया खुशबूदार पानी पीते हैं और पेशाब जो निकलता है उसमें कुछ न कुछ बदबू, कुछ न कुछ खारापन रहता है। आपके इधर कुछ स्थानों पर देखो, राजस्थान में खारा पानी है, खारा पानी को आप मीठा करते हो, आरओ लगाते हो, अन्य उपकरण लगा करके मीठा करते हो, पीते हो मीठा पानी, और पेशाब निकलता है खारा होकर के, तो अंदर में वो कहीं बनता है, तो वो है अंदर का हिस्सा। ऐसे ही उसको जैसे बाहर शरीर को साफ रखते हो, जैसे थाली को साफ रखते हो, बर्तन को साफ रखते हो, बनाने वाले बर्तन को साफ रखते हो, अनाज को साफ करते, साग सब्जी को साफ करते हो, आया तो बाहर से सफाई करते हो, ऐसे अंदर की सफाई जरूरी है। तो अंदर की सफाई कैसे रहती है इसको भी बताया गया कि भाई अंदर गंदी चीज न डालो। देखो, फल ही फल खाओ, दूध पियो, तो मल से उतनी बदबू नहीं रहेगी। और बदबू वाली कोई चीज खा लो, मिर्च मसाला जिसमें गंध है, तेज गंध है, प्याज है, लहसुन है, या ऐसी चीजें जिनमें गंध है,
तो बदबूदार यानी निकलता है मल। तो इसी तरह से आप पे समझो कि जैसे इसको आप कहते हो कि अच्छी चीज खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए कि जिससे मतलब यह है कि डकार आवे तो उसकी वो आवे पसीने से भी उस तरह के निकले। तो इसी तरह से यानी समझो आपके यानी ये जो यानी अंदर में यानी बदबू पैदा होती है, वो इन गंदी चीजों के खाने से बदबू पैदा होती है, जो मांसाहारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा बदबू उसी में होती है। देखो, प्याज सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, लहसुन सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, मसाला खराब हो जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी जितना मांस सड़ने में बदबू रहती है। बहुत बदबू रहती। तो बदबू वाली चीज अगर डालोगे तो गंदगी रहेगी, अंदर नहीं रहेगी, गंदा हो जाएगा वो स्थान। अंडा खाओगे वो स्थान गंदा हो जाएगा। तो गंदा जब हो जाएगा अंदर में स्थान, तो प्रभु के बैठने का, प्रभु के दर्शन का स्थान तो अंदर में ही है। देवी देवता कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अरे कोई किसी को मान्यता भले दे दे, फोटो को मान्यता भले दे दे, मिट्टी पत्थर की मूर्ति को मान्यता भले दे दे कि ये शंकर जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, राम भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, उनको मान्यता भले दे दे, लेकिन सच बात तो ये है कि भगवान की जिनको भगवान कहते हो आप, उनकी मूर्ति है वो रूप उनका नहीं है। 4 आदमी अगर यानी एक मूर्ति को बनावें तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा, फर्क जरूर हो जाता है। और जबकि वो एक ही तरह के हैं, तो वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अंदर में दिखाई पड़ते हैं, अंदर में। देखो, दुनियादारों की ही बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ जब करते हैं, जमीन को लीपते हैं, गोबर से उसको लीपते हैं, गोबर को पवित्र माना जाता है। गाय का गोबर लाते हैं, क्यों लाते हैं? कि गाय का हर चीज आपके समझो पवित्र होता है और फायदेमंद होता है। अब तो गाय को ही लोग खा जा रहे, गाय को ही खा जा रहे हैं। बताओ, जिसको माँ कहते, जिसका दूध पीते, जिसका गोबर अच्छे काम में प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में यानी लिपाई करके पूजा पाठ करते, तो उसी को खा जा रहे हैं। तो गोबर से लीपते हैं। और देखो, स्नान करने के बाद गंगा जल को पवित्र माना जाता है, उसमें पानी में सड़न गलन बदबू नहीं आती है। इन पानी में कीड़े आ जाते हैं, यानी इन कीड़ों में गंदगी इन पानियों में गंदगी रहती है, वो निर्मल जल रहता है, वो शुद्ध माना जाता है। गंगा जल से शरीर को मंत्र के द्वारा पवित्र करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि जैसे से देवता को हम जब बुलावें तो देवता यहाँ आवें, और देवता यहाँ आकर के जो हम उनको खिला रहे हैं उनका भोजन, वो खुश हों, और खुश हो करके हमको मनमानी मुँह मांगी चीज दें, जो हम मांगे वो हमको दें। हम दुखी हैं तो हमारे दुख को दूर करें, हम गरीब हैं तो हमारे गरीबी को दूर करें। वो करते हैं ना लोग। तो इसी तरह से अंतःकरण साफ होना चाहिए, शुद्ध यानी आहार होना चाहिए, शुद्ध चीजें खाना चाहिए। अब शुद्ध किसको कहते हैं? कि जिसमें यानी समझो कि मिलावट ना हो। मिलावट किसको कहते हैं? जिसमें एक चीज, 2 चीज, 3 चीज मिल जाती है। अब मिलावट किसको कहते हो? और मिलावट किसको कहा जाता है? देखो, मिलावट का मतलब हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मेहनत की कमाई करो, कि व्यापार में जो हमारा मुनाफा होता है, जो ऋषि मुनियों ने नियम बना दिया कि इतना यानी समझो कि इसमें आप ले सकते हो, इतना मुनाफा ले सकते हो, और मुनाफा में से भी यानी इतना परसेंट, 10% बताया गया था, शुरू से चल रहा है मुनाफे का 10वां अंश, जिसको बरकत सेवा मुसलमान फकीरों ने बताया है। तो बरकत सेवा वो भी निकालते रहो, वो बाकी शुद्ध रहेगा, वो मिलावट नहीं रहेगा। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें मिलावट ना हो। और अगर आप पे समझो कि 1 का 4 गुना मुनाफा ले लिया,
1,000 रुपया फीस है और 4,000 रुपया फीस ले लिया। आप ये समझो 2 रुपए की दवाई है और चोट दर्द कर रहा है, देख करके मौका अच्छा है और दुकान पर कहीं मिलेगा नहीं, दुकानें बंद हो गई, तो 10 रुपए की दवा, 10 रुपए की पट्टी, 2 रुपए की सुई की कीमत 50 रुपया, 100 रुपया ले ले और उसी को लाओ, उसमें मिलाओ। किस में मिलाओ? जो आपने मेहनत का कमाया। तो मिलावट हो गया कि नहीं हो गई? मिलावट हो गया। तो अब आपको मैं बता रहा था कि जिसको आप ये समझो कि जो अपना शुद्ध खाता है, मिलावट नहीं खाता है, अंतःकरण को साफ रखता है, वहाँ ऐसी चीजों को नहीं डालता है, खाता उसका उपयोग नहीं करता है, उसके अंदर में वो गुरु की दया जल्दी उतरती है, उसको यानी साफ सुनाई पड़ जाता है। भजन वाली बात मैं आपको बता रहा था, ये उदाहरण देकर सब समझाया, तो वो यानी जल्दी आवाज सुनाई पड़ जाती है और साफ आवाज सुनाई पड़ जाती है। वही है जो साफ आवाज सुनाई पड़ जाए, वही है सार शब्द है, उसी को सुनते रहना चाहिए। और उसको जब ये जीवात्मा सुनती है तो मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है। और जीवात्मा में जब मस्ती आती है तब मस्ती में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ नहीं। जब आवाज मिलने लग गई तो कोई बोध होता है, कोई बात करता रहे, ऐसे डंका पीटता रहे, फिर उधर ध्यान ही नहीं जाता है और मस्त हो जाती है। तो मस्ती में किधर चल पड़े, क्या 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 कर डाले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मस्ती में ही तो देखो यानी सांप खींच करके आता है, उदाहरण देकर सब समझाता हूँ आपको। किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए और आप भजन करने लग जाओ, ध्यान सुमिरन करने लग जाओ, गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ, इसलिए आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जीरो, रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गुढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891983092 व 9414541261
जय गुरुदेव।